I am Dr. Shobha Kumari from Project Adarsh Kanya Uch Vidyalaya Sah Inter College Pachruki, Siwan. I work there as a +2 teacher of English. हमारे यहाँ लगभग 700 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं एंड हमारा एक गर्ल्स स्कूल है. कंपेयर टू द रीसेंट ईयर्स हमारा स्कूल अब काफ़ी बदल चुका है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्कूल, होल स्कूल एनवायरनमेंट, जो कि हम सभी देख सकते हैं. द स्टूडेंट्स हैव बिकम मच मोर कॉन्शियस about their career and future, and they also are eager to learn everything, every new techniques and each and every possible happenings around the world. They are eager to know, and they are active, and socially and also academically they are doing well. और इसका रिज़ल्ट ये है कि पूरे गांव में और पूरे कस्बे में अब बदलाव दिख रहा है. शोभा मैम ने हमें वित्तीय साक्षरता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं. उन्होंने हमें अपने घर पे बजट बनाना भी सिखाया है. उन्होंने चेक के कई प्रकार बताए हैं, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, सब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है. मैं बैंक में ले गई थी और ATM से पैसे निकालना भी सिखाया है. ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है मैंने और हमने भी किया. वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत में शोभा मैम के साथ पटना तक गई. ये मेरे द्वारा दी गई कई क्षेत्रों में ट्रेनिंग से हमारे बच्चियों में काफ़ी विकास हुआ है और हमारे इसका रिज़ल्ट, इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे विद्यालय में भी अब बहुत बदलाव आया है. लोगों की, बच्चियों के सोच में, उनके पेरेंट्स के सोच में बदलाव आया है. मैंने बच्चियों को वित्तीय साक्षरता की भी ट्रेनिंग दी है, जिससे वे अब अपने बैंक के अकाउंट को हैंडल करना अच्छे से जान. हमें अपनी सुरक्षा एवं बचाव के लिए मैम शोभा मैम ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं. मैम हर शनिवार को हमें अपने बचाव के लिए नई नई बातें बताती हैं और तरीके बताती हैं हम अपने बचाव कैसा करना चाहिए. हमें शोभा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और इन गतिविधियों में जैसे सुरक्षित शनिवार, जिसमें मैं हर शनिवार को उन्हें सुरक्षा के विभिन्न आयामों के और तरीकों के बारे में समझाती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं. आज हम जानेंगे भगदड़ से बचाव के उपाय. मौसम चल रहा है, दशहरा पार हुआ है ना, और फिर अभी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला पर्व आने वाला है. कौन सा है? ऐसे भी बहुत सारा ऐसा आते रहता है. मान लो कभी मुहर्रम वगैरह कभी होता है या कोई भी मेला होता है या भीड़ भाड़ वाला समय होता है. तो शोभा मैम किशोरी मंच के बारे में हमें बहुत कुछ बताए हैं. हम किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब भी बताए हैं. जब लड़कियों के पीरियड्स आते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है और हम जो शोभा मैम हम लोग को बताते हैं हम अपने घरों में भी जाकर बताते हैं और हम हमारे जीवन में होने वाले सारे चेंजेस के बारे में जान रहे हैं. अब हमें किशोरावस्था के बारे में कोई भी समस्या नहीं होती और हम सारी समस्याओं से जागरूक हो गए हैं. थैंक यू शोभा मैम. शोभा मैम हम लोग को बहुत से कंपटीशन के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर ले गई हैं. हमारे यहाँ बच्चियाँ ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट की हैं और जीत कर भी आई हैं. ये सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन उन्होंने मेरे गाइडेंस में ही किया है. अपार्ट फ्रॉम दीज, द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्टिव इन एकेडमिक्स ऑल्सो, और गतिविधियों में भी वो आगे रहती हैं. वे अपने परिसर में बच्चियां पेड़ पौधे लगाती हैं, विभिन्न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे राखी बनाना, हैंड फैंस बनाना, योगा करना, और विभिन्न दिवस को भी बड़े बखूबी अच्छे से मेरे गाइडेंस में वो विरासत दिवस भी कहते हैं. यह प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि
पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े संस्कृति के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जाए। विश्व मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। मानव Welcoming new students, teaching them the use of ICT, मूर्ति कला में इंटरेस्ट लेना, एडोलेसेंस के बारे में बताना। एक बार लास्ट है, कैसे कंट्रोल करेंगे? वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाइए। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडोलेसेंस बोलते हैं किशोरावस्था को। हम लोग बाल विवाह रोकने के लिए आज शपथ लेंगे। बाल विवाह मैं शपथ लेती हूँ कि अपने घर आस पड़ोस एवं समाज में बाल विवाह नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में उन्हें बताना। ग्लोबल हैंड वॉश डे के बारे में Global Hand Washing Day remind to people about the importance of hand hygiene to health. विश्व हाथ धुलाई दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम हाथों के सफाई को लेकर जागरूक रहें, क्योंकि हाथों के द्वारा ही कई प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। ग्लोबल हैंड वॉश डे, हाथों के पीछे साफ करना। चेतना सत्र में बड़े अच्छे से और बड़े ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना। They are also very active in the English classes, in which I make the classes interesting by various formats and activities, and also teach them something new. We go and study there. पहले सीखेंगे, क्या सीखेंगे? How to introduce yourself. ऐसे तो आप लोग अपना ये डाक टिकट है जो मैंने बनाया है और बहुत लोग हमारे यहाँ बच्चियाँ हर दिवस को बड़े ही उत्साह से मनाती हैं। हमारे गाइडेंस में वो खुद ही सारा प्रोजेक्ट तैयार करती हैं और फिर उसे प्रस्तुत करती हैं। और हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचाई जाती है। इस तरह इसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। डाल दी? गुड। मेरी बोझ नहीं, दहेज देने की सोच नहीं। दहेज प्रथा है कोट समान, दहेज प्रथा है कोट समान। फैलता है। हर साल 1 दिसंबर को बाल अधिकार, हम छात्र और छात्राओं को 14 साल तक विद्यालय जाने का अधिकार होता है। अगर जो गर्जियन अपने बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देते, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है कि अपने बच्चों को विद्यालय जाने दें। और 18 साल से कम उम्र में अगर लड़के या लड़की की शादी कर दी जाती है तो ये बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इससे पेपर आर्ट द्वारा कुछ बनाते हुए बच्चियाँ विद्यालय में स्वास्थ्य कैंप के दौरान बच्चियाँ दूसरों को स्वास्थ्य और भोजन के बारे में बताती हुई। मैंने अपने विद्यालय में आनंद मेला का आयोजन करवाया था, जिसमें बच्चियों ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया और फिर इससे उन्हें अपने स्किल्स जैसे फर्दर अगर वो अपने करियर में जो भी करना चाहती हैं तो इससे उन्हें मदद मिली। खरीद बिक्री, बेच घाटा मुनाफा, ये इन सब का की समझ उन्हें हुई और इस तरह से उन्हें फाइनेंशियली जो वित्तीय साक्षरता का उन्हें जो ट्रेनिंग दिया गया था उसमें सपोर्ट मिला। मानव अधिकार दिवस के दिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और दूसरों को भी इसके बारे में बताना। विश्व के सभी देशों के आपसी सहमति और सहयोग से विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस पर विश्व भर के इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जहां में हर कहीं भर दे रोशनी।
participate enthusiastically in other co-curricular activities, and the other teachers also are of great support and help. मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करती हूँ कि इसी तरह बच्चियाँ अगर आगे बढ़ती रहें तो एक दिन हमारे विद्यालय का नाम, जो कि अपने ज़िले में तो सबसे ऊपर है ही, पूरे बिहार और पूरे देश में सबसे आगे करके दिखाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है कुछ झलकियाँ जो हमारे विद्यालय की गतिविधियों को देखकर अन्य विद्यालयों में शिक्षिकाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों से करवाती हैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ।